बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड मास, व्हाट अ मेटल बिकम चार्ज एंड एक्सिस विदर द मास चेंज इन सिग्निफिकेंट। तो बच्चों, हमारे पास जो मेटल है उसमें फ्री मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका आंसर हमें देना है। तो व्हेन अ मेटल ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज, वो कहते हैं मेटल ऑब्जेक्ट जब चार्ज हो जाता है, इट मास चेंज वेरी स्लाइटली ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कहता है कि उसमें जो चार्ज है वो बहुत आसानी से आपका एडिशन भी हो जाता है और रिमूवल भी हो जाता है। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट गेन मासेस एज दे गेन द इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो गेन करता है मासेस को क्योंकि वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, वाइल पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लूज द मास एज दे लूज द इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो लूज करता है मास को क्योंकि वो लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। होएवर द मास चेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉलर प्रैक्टिकली इम्प्रेसिबल। वो कहते हैं मास जो चेंज होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, प्रैक्टिकली मेजरेबल में होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव सच अ टिनी masses as compared to overall mass of object, such a tiny mass compared to overall mass of object। जो टिनी मास होता है वो कंपेयर किया जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट में। How to grounding system prevent static build up in the fuel truck? What are the danger without grounding? वो कहता है कि आप जब ग्राउंडिंग सिस्टम प्रिवेंट करते हैं, स्टैटिक बिल्ड अप करते हैं फ्यूल ट्रक को, वो डेंजर क्यों नहीं होता विदाउट ग्राउंडिंग किए बगैर। ग्राउंडिंग सिस्टम प्रिवेंट स्टैटिक बिल्ड अप इन द फ्यूल ट्रक बाय प्रोवाइड अ कंडक्टिव पाथ और अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकली टू डिस्पाइट्स टू द अर्थ। वो कहते हैं ग्राउंडिंग सिस्टम में जब स्टैटिक बिल्डअप होता है फ्यूल ट्रक के अंदर, प्रोवाइड आप करते हैं कंडक्टिव पाथ, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्पाइट कर देते हैं अर्थ के ऊपर, प्रिवेंटिंग द अकोमोडेशन ऑफ चार्ज दैट को लीड टू स्पार्क एंड पोटेंशियली इग्नाइट फ्यूल वेपर्स विदाउट प्रॉपर ग्राउंड द स्टैटिक चार्ज। वो कहता है कि जो लीड करता है, स्पार्क करता है, पोटेंशियल जो उसका होता है वो इग्नाइट फ्यूल को, वेपर्स को विदाउट प्रॉपर ग्राउंडिंग किए बगैर ही स्टैटिक चार्ज में चेंज कर देता है। बिल्ड अप कैन कॉजेज द स्पार्क, और वो बिल्ड अप होता है स्पार्क से, विच कैन इग्नाइट फ्लेमेबल फ्यूल वेपर्स लीडिंग अ फ्यूल और एक्सप्लोजन, और वो फायर में लीड करता है और एक्सप्लोजन से उसको बचाता है। 3 है बच्चों, वाई डू द ट्रांसफर चार्ज इंस्टेडली प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाउ डज affect circuit and device design? Electrons are responsible for transferring charge in most electrical phenomena। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो ट्रांसफ़र करता है चार्ज को। फिनोमेना जो उसका होता है लूजली बॉन्ड टू एटम, वो लूजली बॉन्ड करता है एटम को, एंड कैन मूव रिलेटिवली इजीली, वो बहुत आसानी से इजीली रिलेट करते हैं। वाइल फोटोन आर टाइटली हेल्ड विद इन द न्यूक्लियस, जो फोटोन होता है वो टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, रिक्वायर सिग्निफिकेंट एनर्जी टू बी डिसलोकेट, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए। दिस डिफरेंस इज मोबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी डिस्काइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्राइमरी चार्ज कैरी सर्किट एंड डिवाइस। और प्राइमरी जो चार्ज होता है वो कैरी करता है चार्जेस को और सर्किट के अंदर और डिवाइस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर आर डिजाइन टू कंट्रोल मैनिपुलेट फ्लो ऑफ चार्ज। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जिस तरह आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर जो डिज़ाइन होता है जो कंट्रोल करते हैं फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल transistor immediately electron flow, while transistor act as switch by controlling electron flow. As a charged balloon strike a neutral wall due to polarizations, compare interaction with the conductor versus an insulator। वो कहता है कि जब बैलून स्टिक होता है न्यूट्रल वाल के ऊपर पोलराइजेशन करते हुए कंपेयर करें इंटरसेक्शन और कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर को। A charged balloon stick in the natural wall due to polarize, while the charged balloon
इंड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ चार्ज विद इन द वॉल। वो कहता है जब आपका बैलून जो होता है वो न्यूट्रल वॉल के ऊपर पोलराइज करता है तो चार्ज बैलून इंड्यूस करता है सेपरेशन ऑफ चार्ज को, क्रिएटिंग नेट अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्स आती है। दिस अट्रैक्शन अक्कर इवन थ्रू द वॉल रिमेन ओवरऑल न्यूट्रल। ये जो अट्रैक्शन होती है, जो वॉल होती है वो न्यूट्रल होती है ओवरऑल पूरे कंडक्टर लो फ्री चार्जेस मूवमेंट सो द चार्ज बैलून नियर अ कंडक्टर causes the charge to flow to away from the balloon leading to strong attraction or repulsion। वो कहता है कि कंडक्टर में अलो होता है फ्री चार्ज मूवमेंट को और सो द चार्ज बैलून नियर द कंडक्टर causes the charge to flow away from the balloon। वो उससे दूर जाते हैं क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल होते हैं लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिपल्शन। उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। इंसुलेशन इंसुलेटर में क्या होता है, वाइल नॉट अलो फ्री चार्ज टू फ्लो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। कैन स्टिल हैव मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। स्लाइटली शिफ्ट देयर चेंज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्मॉल चार्ज जो कुछ चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसका पोलराइज कहते हैं। अलोइंग द सेम टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, और वो अलो करता है सेम टाइम ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स को एज सीन विद द वॉल, और यही उस वॉल के ऊपर। तो हाउ डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव डिफरेंशियली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बिहेव करते हैं वो आपस में मुख्तलिफ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and negative charge in electric field, in an electric field positive and negative charge experience force is opposite direction। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज विल पुश द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस while the negative charge will push opposite direction। वो कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज पुश करता है डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पुश करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। दिस फंडामेंटल डिफरेंस स्टीम्स फ्रॉम द अवे इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है स्टीम्स के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्ट विद द चार्ज और उसको इंटरेक्ट करता है चार्ज के ऊपर। लाइक चेंज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, और एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं अपने से, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट आर इफेक्ट चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और स्ट्रेंथ इन एप्लीकेशन लाइक कैपेसिटर। वो कहता है आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बारे में बताएं, क्या इफेक्ट वो डालता है स्ट्रेंथ इन एप्लीकेशन लाइक कैपेसिटर के ऊपर। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई द कैपेसिटर कॉजेज द कैपेसिटर ईदर चेंज और डिस्चार्ज डिपेंड टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज। वो कहता है जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है डिपेंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज, और डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ चेंज में। इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, उस पर जो अप्लाई करते हैं वोल्टेज को उसको इंक्रीज किया जाता है। द कैपेसिटर विल ड्रा द करंट, और कैपेसिटर ड्रा करता है करंट को एंड स्टोर एनर्जी, और एनर्जी को स्टोर करता है एफिशिएंटली एक्ट एज अ लोड, और वो वर्क करता है लोड। नंबर 7 है बच्चों, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथ रेंज एंड फोर्स एंड एवल्यूएट द सिचुएशन व्हाइल द बोथ फील्ड अफेक्ट ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन करें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल बोथ डिस्क्राइब फोर्स एक्टिंग एंड डिस्टेंस बट दे डिफर सफिशिएंटली इन देयर ओरिजिन। वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं फोर्स जो एक्ट करते हैं डिस्टेंस के ऊपर, मगर वो डिफरेंस होते हैं इसके ओरिजिन से। द टाइप्स ऑफ फोर्स वाइल मॉडरेट्स एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाइल ग्रेविटेशन फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द मास एंड आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओरिजिनेट करते हैं उसके मास को और वो अट्रैक्ट होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द चेंज एंड डिस्टेंस, जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपेंड करती है चार्ज और डिस्टेंस में, वाइल ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द मास एंड डिस्टेंस, और जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो भी डिपेंड करती है मास और डिस्टेंस में, लेकिन इसमें कोई चार्ज का अमल दखल नहीं होता है बच्चों। कैन इंसुलेटर बी चार्ज बाय इंडक्शन,
अंडर व्हाट कंडीशन डज हैपन, व्हाट विल द अट्रैक्टिव मेथड टू चेंज इंसुलेटर। वो कहता है इसमें कौन सा कंडीशन होती है जिसमें अट्रैक्टिव मेथड होता है जो चेंज चार्जिंग करता है इंसुलेटर को। नो इंसुलेटर कैन नॉट बी चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो कहता है कोई भी इंसुलेटर चार्ज नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। इन द सेम वे कंडक्टर कैन वाइल इंसुलेटर कैन बी पोलराइज। लेकिन सेम वे में कंडक्टर जो इंसुलेटर जो होता है वो पोलराइज करता है, मीनिंग देयर इंटरनल चार्ज कैन बी रीअरेंज। जो इंटरनल चार्ज होता है वो रीअरेंज करता है। दे कैन नॉट बी चार्ज अ नेट एक्सेस द चार्ज थ्रू इंडक्शन। और इसमें कोई भी आपके नेट एक्सेस जो होता है वो इंडक्टर में चार्ज नहीं होता। दिस इज बिकॉज इंसुलेटर लेक द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इंसुलेटर होता है वो लेक करता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता। नेसेसरी फॉर चार्ज टू मूव एंड सेपरेशन एज रिक्वायर्ड टू इंडक्शंस टू क्रिएट अ नेट चार्ज। लेकिन वो सेपरेट करता है इंडक्शन को जो क्रिएट करता है नेट चार्ज को। 9 है व्हाट इज द कोरोना डिस्चार्ज अराउंड द कंडक्टर स्पेशली शार्प पॉइंट। वो कहते हैं कोरोना जो होता है वो डिस्चार्ज कंडक्टर पर किस तरह बहुत जल्दी पॉइंट पे करता है। कोरोना डिस्चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट अकर व्हेन द एयर सराउंडिंग द हाई वोल्टेज कंडक्टर। वो कहते हैं कोरोना जो डिस्चार्ज करता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर वो हवा में करता है, सराउंड हो रही होती है जब हाई वोल्टेज आपका कंडक्टर में होता है कम बिकम आयोनाइज, उसको आयोनाइज करते हैं फॉर्मिंग ल्यूमिनस ग्लो। और उसमें लुमिनस ग्लो आता है स्पेशली अराउंड द शार्प पॉइंट और एज। दिस हैपन बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट sufficiently higher than the elsewhere on the conductor, leading the polarization of air molecule। और लीड करता है आयनाइजेशन जो हवा के मॉलिक्यूल होते हैं आर subsequent release of energy in the form of light and heat। और वो सब सीक्वेंस जो होते हैं रिलीज करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट में। और how does electric field concentration causes ionization and what were the practical use or problem। High electric field concentrations can cause ionization by accelerating free electron to high speed। वो कहता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंसंट्रेशन होती है काजेज होती है आयनाइजेशन बाय एक्सेलरेट करते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में। तो व्हेन देन कोलाइड विद द न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल, वो कोलाइड भी करते हैं न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल से, ट्रांसफरिंग एनफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएट आइंस। और वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को और बनाते हैं आइंस। दिस हैपन कैन लीड एक्सीड अफेक्ट नॉन एज एविलांच ब्रेकडाउन। इसको बच्चों आप कहेंगे एविलांच ब्रेकडाउन रिजल्टिंग एंड स्पार्क। और उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि स्पार्क हो सकता है। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इंक्लूड्स आइन सोर्स इन द मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीट्री एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। वो आइन जो सोर्स होते हैं मास के जिसमें स्पेक्ट्रोमीट्री भी आ जाती है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। वाइल प्रॉब्लम इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज इक्विलिमेंट एंड लाइटनिंग स्ट्राइक। और उसमें लाइटनिंग स्ट्राइक भी होती है प्रॉब्लम में ये भी आता है और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भी होता है। Lichtenberg figure to form the lightning strike while do not always appear। वो कहता है जब लाइट आपकी स्ट्राइक करती है तो वो अपीयर क्यों नहीं होती। लिचटेनबर्ग फिगर आल्सो नोन एज लाइटनिंग फ्लावर एंड लाइटनिंग ट्री। वो कहता है कि लिचटेनबर्ग ने जो फिगर दी थी वो लाइट जो गिरी थी वो फ्लावर के ऊपर और दरख्त के ऊपर जब गिरी थी फर्न लाइक रेडिश स्पार्क एंड अपीयर स्किन आफ्टर लाइटनिंग स्टार। उसमें एक आग का शोला जो रेडिश कलर में आपको नजर आता है और वो नीचे स्ट्राइक करता है जब जाकर दे आर कॉजेज टू रिपल एंड कैपिलरीज ब्रेथ द स्किन ड्यू टू इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। तो उसकी कैपिलरीज को और उसकी स्किन जो होती है उसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कर देते हैं। दीज मार्क्स आर न्यूट्रल एग्जांपल ऑफ फ्रैक्टल एंड थ्रू द रिजल्ट करंट स्प्रेडिंग आउट। और इसकी जो एग्जांपल है न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जब करंट उसके
बॉडी के ऊपर जाता है, कॉजिंग आयनाइजेशन एंड हीट इफेक्ट। उसमें जो आयनाइजेशन होती है और हीट इफेक्ट होता है, दे डू नॉट ऑलवेज अपीयर बिकॉज एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स इन द फर्मेंटेशन स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड। और इसमें जो अपीयर होता है मैकेनिज्म, जो फर्मेंटेशन होती है, स्टिल नॉट बी फुली अंडरस्टूड, इसको आप बिल्कुल फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एंड वेरियस फैक्टर दीज इंटेंसिटी आर स्ट्राइक द स्किन मॉइस्चर एंड इंडिविजुअली सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज डैमेज एंड फ्लूएंट देयर अपीयर। इसमें आपके कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं उन दरख्तों के, और मॉइस्चर भी ख़त्म हो, उसके स्किन मॉइस्चर जो होते हैं इंडिविजुअली कैपिलरीज डैमेज हो जाती है। और हाउ डू लाइटनिंग रोड्स How do lightning rods protect building? What is the role of point rods attracting discharge? वो कहता है कि जो लाइटनिंग रोड होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग को। आप उसका जो रोल होता है वो आप अट्रैक्टिंग डिस्चार्ज में किस तरह अपना रोल अदा करता है। लाइटनिंग रोड प्रोटेक्ट बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ कंडक्टिंग पाथ फॉर लाइटनिंग टू ट्रेवल द ग्राउंड। वो कहते हैं लाइटनिंग जो प्रोटेक्ट करती हैं बिल्डिंग को, उसको बचाती हैं कंडक्टिव पाथ से। लाइटनिंग जो होता है वो ट्रैवल करते हैं ग्राउंड के ऊपर, दैट्स प्रिवेंटिंग डैमेज टू द स्ट्रक्चर। और वो उसको डैमेज करते हैं उसके स्ट्रक्चर को। द पॉइंटेड टिप द रोड प्ले द crucial role in creating strong electric field and attractive breakdown downward traveling leading and lightning strike and guiding the building। और वो उसको पॉइंट टिप करते हैं और रोड जो प्ले करता है और उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट कर देते हैं डाउनवर्ड ट्रैवल वो करता है। और जो लाइट होती है वो स्ट्राइक करती है जाके गाइडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से बहुत दूर जाके वो स्ट्राइक करती है। डिजाइन टू प्लेसमेंट टू ऑप्टिमाइज फॉर बेटर प्रोटेक्शन। वो कहते हैं जो लाइटनिंग रोड डिज़ाइन होती हैं प्लेसमेंट में जो ऑप्टिमाइज करते हैं बेटर प्रोटेक्शन में। टू ऑप्टिमाइज लाइटनिंग रोड डिज़ाइन टू प्लेसमेंट टू enhanced protection focus to maximizing interaction essentially strategically position air terminal on the high point of the structure and ensure they are connected robust ग्राउंडिंग सिस्टम। वो कहता है जो लाइटनिंग रोड आपका डिज़ाइन होता है प्लेसमेंट इन्हांस प्रोटेक्शन होती है, इसमें फोकस करता है, मैक्सिमाइज इंट्रैक्शन होती है उसके अंदर, एफिशिएंटली स्ट्रेटेजिकली पोजीशन इन एयर टर्मिनल। एयर टर्मिनल हाई पॉइंट होता है बच्चे जब, तो स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो इंश्योर करता है उसको जो कनेक्ट होता है रोबोट्स ग्राउंडिंग सिस्टम के साथ। यूज टू मेथड टू रोलिंग शेयर टू प्रोटेक्टिव एंगल टू डिफाइन द प्रोटेक्टेड एरिया इंश्योर ऑल। तो वो जब ग्राउंड के साथ अटैच होता है तो वो उसको एक रूट देता है जो उसका सफेयर को जो प्रोटेक्ट करता है पूरी बिल्डिंग को। एक एंगल जब वो देता है उसको तो वो प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करता है और वो सारा जो आपकी लाइटनिंग सिस्टम जो होता है उसका वो सारा ग्राउंड के अंदर जाता है और कवर हो जाता है। वाइल आल्सो कंसीडरिंग स्ट्रक्चर स्पेशल करेक्टराइज एंड पोटेंशियल हैजर्ड। और ये स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिक करेक्टर होता है उसका जो पोटेंशियल हैजर्ड से उस बिल्डिंग को बचाता है।